अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी, आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में हम थोड़ा सा मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैट्रिसेस में क्या चीज़ चेंज हुई है और किस चीज़ का इजाफा हुआ है या कौन सी चीज़ और आएगी, मजीद आएगी। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को देखते हैं कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स आपके पास अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक डाटा लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है 4 5 6, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स होगा। अब ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हमेशा होती हैं, दो चीज़ें हमेशा होती हैं। एक हमारे पास होता है रॉ, और एक हमारे पास बच्चों होता है कॉलम। रॉ 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 आपके पास क्या होता है बच्चों? रॉ आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम आपके पास बच्चों क्या होता है? कॉलम आपके पास होता है वर्टिकल एंट्रीज। ठीक है, एक रॉ होता है और एक क्या होता है? कॉलम होता है। इन दोनों से मिला के बच्चों क्या बनता है? ऑर्डर बनता है। ऑर्डर आपके पास क्या होता है? ऑर्डर आपके पास होता है रॉ इनटू कॉलम। रॉ इनटू कॉलम, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ आपके पास ये दो हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम यहाँ पे कितना है? कॉलम हमारे पास तीन है। तो रॉ आपके पास यहाँ पे दो है और कॉलम आपके पास कितना है? तीन है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2/3 हो गया। तो आपके पास जो इसका ऑर्डर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 2/3। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें रॉ की तादाद कितनी है? रॉ की तादाद तो दो ही है, लेकिन इसमें कॉलम की तादाद कितनी हो गई? चार हो गई। तो ऑर्डर निकालना ना आपको आना चाहिए, ऑर्डर निकालना आपको आना चाहिए। ऑर्डर बनता है रॉ और कॉलम से। तो हम मूव करते हैं अब मैट्रिक्स की टाइप की तरफ। तो मैट्रिक्स की टाइप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टाइप आपके पास आती है उसको हम क्या कहते हैं? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सारी टाइप्स ना। रॉ मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं 1 2 3 4। रॉ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रॉ की तादाद एक होती है और कॉलम जितना भी हो, भले चार हो, पांच हो, छह हो, कुछ भी हो। तो कॉलम की तादाद यहाँ पे कितनी होती है? कॉलम की तादाद यहाँ पे फिलहाल चार है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे 1 2 3। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम की तादाद एक हो जाती है, रॉ की तादाद जितनी भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो ऑर्डर चल रहा है वो कितना चल रहा है? 3/1 चल रहा है। इसके बाद जो तीसरी टाइप पढ़ाई जाती है हमें, तीसरी टाइप हमें पढ़ाई जाती है, उस टाइप को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद चौथी जो टाइप होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जाहिर सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर बराबर है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होंगे। सही, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। पांचवी जो चीज हमें पढ़ाई जाती है उसको हम कहते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। तो जीरो या नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं भाई? नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो अगर मैंने लिखा 0 0 0, ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। बास बच्चे ये समझते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, ऐसा नहीं है। नल मैट्रिक्स तो जाहिर सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा देन सॉल्व करेंगे, उससे आपके पास नल मैट्रिक्स निकल कर आता है, अगर सवाल में नल मैट्रिक्स को प्रूव करना होता है तो। ठीक है, छठी जो चीज सिखाई जाती है उसमें होता है क्या बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। जो आपके बुक के अंदर ये जो चीज सिखाई गई है उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 4 0 0 0 6। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ऊपर भी जीरो होता है और नीचे भी जीरो होता है। ठीक है, सातवीं जो आपके पास बुक में टाइप सिखाई गई, ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यूज में आता है।
उसके बाद आपके पास एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बी है तो बी बी आपके पास है 2 0 0 0 2 0 0 2। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट चेंज थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आठवीं टाइप। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आपके बुक के अंदर ही लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स, आई से शो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आ गया। उसके बाद बच्चों आपके पास अब जो नई चीज है ना, जो पहले हमारे पास मौजूद नहीं थी, जो हमारे पास मौजूद नहीं थी, तो मेरे बच्चों वो निकल कर आई ना अब, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये थोड़ी सी नई बात आ गई है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने नॉर्मली नहीं पढ़ा होता कभी भी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल में, जैसे लिखा मैंने 1 2 3 0 4 5 0 0 9। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे सारे जीरो एलिमेंट्स मौजूद हों, उसको हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें, अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल बी लिखा मैंने यहाँ पे 1 0 0 4 5 0 9 10 4। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मेन डायगोनल के अगर ऊपर सारे जीरो एलिमेंट्स मौजूद हों तो उसको हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। तो ये दो टाइप हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए लिखा हुआ है, ए आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज वर्टिकल लिख देंगे 1 2 3। तो बेसिकली ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है जिसमें रो कॉलम कॉलम रो में चेंज हो जाती है। तो एक सवाल यहाँ से जनरेट ये होता है कि अगर मैं रॉ मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करता हूँ तो वो किस में चेंज होता है? तो ऑब्वियसली रॉ मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक टाइप हमें जो सीखनी होती है, जो हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी लेकिन अब मौजूद है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास ये होता है कि सर अगर मैंने ए को ए ट्रांसपोज, मतलब ए का ए ट्रांसपोज निकाला हो और दोनों आपस में बराबर आ जाए तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के साथ एक और टाइप होती है, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि सर मैंने ए ट्रांसपोज तो निकाला लेकिन वो माइनस कॉमन लेने के बाद जो है ना वो ए के बराबर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसको वक्त के साथ साथ एग्जाम्पल से भी देखेंगे, तो ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये समझ लो या याद कर लो। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स मेरे बच्चों, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स आपके पास ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई किया और वापस से जवाब क्या आ गया? ए आ गया। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो अभी फिलहाल ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज इसी से निकलती है, उसको हम कहते हैं निल पोटेंट। एक और चीज निकलती है, उसको हम कहते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। अब निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? अब निल पोटेंट मैट्रिक्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाँ, ए को ए से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। जीरो कौन होता है? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है भाई? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स भी आपके लिए एक नई टाइप है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स ये होता है कि मैंने ए को अगर ए से मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो दिस इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स।
उसके बाद एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि एक वक्त के बाद क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। जैसे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स ये होता है कि ए के प्लस वन ए के बराबर आना शुरू हो जाए। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर के क्या है। के कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स। हमारी वीडियो के अंदर कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया हुआ है टीचर ने, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिएगा और फिर हार्मिशन मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करिएगा। हार्मिशन मैट्रिक्स बेसिकली ये होता है कि ए बराबर हो जाए ए बार के ट्रांसपोज के। ए बराबर हो जाए ए बार के ट्रांसपोज के। बार बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। और इसी के साथ हम क्या सीखते हैं, इसी के साथ हम ये सीखते हैं कि अगर स्क्यू हार्मिशन आ जाए, स्क्यू हार्मिशन आ जाए तो वो बेसिकली स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है भाई। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स ये होता है कि ए बराबर आ जाए माइनस ए बार के ट्रांसपोज के। वर्क के साथ साथ हम इसकी और भी चीजें देखेंगे। ये बेसिकली कुछ टाइप्स होती हैं जिसको हमें सीखना होता है, जिसको हमें करना होता है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज को भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह के जो टाइप्स वाले सवाल होते हैं वो एमसीक्यूज में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने बुक के सवालों को सॉल्व करेंगे, जो कि 2.1 में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।